हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स भी जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर जरूर करिए सभी क्वेश्चंस का, आंसर करिए इसका। सो इसका आंसर ऑप्शन बी, फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड पाया जाता है लाल चींटियों में, याद रखिएगा। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, सभी नोट कर लीजिएगा। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटियों में, और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है या फिर आंवले में भी पाया जाता है, खट्टे फलों में, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। तो दोनों तरीके से सारे आंसर याद रखिएगा, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वह कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता? सो इसका आंसर होगा सी, चींटी। चींटी है वह एक ऐसा जीव है जो कि यदि सो जाए तो दोबारा नहीं जागता है, तो उसका करेक्ट आंसर सी होगा, चींटी। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है सांपों का देश? देखिए, जब भी आप ग्लोब में देखेंगे इक्वेटर वाला भाग यानी भूमध्य रेखा वाला भाग वहीं पर पाए जाते हैं, जिसका आंसर है सी, ब्राज़ील को कहा जाता है सांपों का देश। अधिकतर पाए जाते हैं, काफ़ी बड़े जंगल हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, कौन से देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे देश है जिसमें सूरज जो है वह आधी रात को चमकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नोट कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कैपिटल जरूर याद रखिएगा, सभी की कैपिटल पूछी जाती है। नेक्स्ट, सौरमंडल में सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? सबसे पास में जो सूर्य के निकट ग्रह है वह कौन सा है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध जो ग्रह है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी इसी को कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा, बुध ग्रह। नोट कर लीजिएगा, सन से सबके पास में है, सबसे ज़्यादा पास में इसी ग्रह को कहा जाता है। टोटल 88 डेज लगते हैं इसको सन के पूरे चक्कर लगाने के लिए। यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को, और सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह। सभी याद रखिएगा। लाल तारा किस ग्रह को कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन भी आ गया, तो इसका आंसर हमने अभी बताया है, कमेंट करिए आंसर। सो इसका आंसर ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल तारा या लाल ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है, और शुक्र ग्रह चमकता तारा। नेक्स्ट, गांधी जी प्रथम सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ, कहाँ आरंभ हुआ था इनका प्रथम सत्याग्रह आंदोलन? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण में। गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह आंदोलन था वह चंपारण बिहार में स्टार्ट हुआ था। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, चंपारण में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? देखिए, एग्जाम में इसी तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सही से आंसर सेलेक्ट करना है। सो इसका आंसर ऑप्शन सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, केरल राज्य, याद रखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, गोवा की राजधानी पणजी है, बिहार की राजधानी पटना है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो आप सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी गई हैं, कैपिटल्स काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहती है, व्यापारिक नदी है? आंसर करें इस क्वेश्चन का, आंसर है ए, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा में WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियों का देश किसे कहा जाता है? मोतियों का देश, आंसर करें क्वेश्चन का। इसका आंसर बी होगा, बहरीन को मोतियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? मेंशन कर लीजिएगा, ग्रह है सबसे ठंडा जो ग्रह है वह कौन सा है? आंसर करें। सो इसका आंसर होगा, इन सब में ऑप्शन में अगर देखा जाए तो प्लूटो होगा, लेकिन प्लूटो को ग्रह की दशा से बाहर निकाल दिया गया। अब इसको ग्रह काउंट नहीं किया जाता। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को बाहर कर दिया 2006 में। तब से इसको अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं, याद रखिएगा। 2006 में इसको बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बाबर का बेटा था हुमायूं, और हुमायूं के बेटे अकबर। ये भी याद रखिएगा, सीरियल में क्रम से लगाने को आता है क्वेश्चन में। तो बाबर के बेटे हुमायूं थे, हुमायूं के बेटे अकबर थे। नेक्स्ट है, लाल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाल बख्श किसको कहा जाता था? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था, याद रखिएगा। क्वाइट इंडिया मूवमेंट इसको कहा जाता है, जो 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्टिंग इसकी की गई थी, याद रखिएगा। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद किसने किया था फारसी में? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बदायूं ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के शिक्षक दिवस की बात की जा रही है, भारत में कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सभी को नोट करते चलिएगा ऑप्शंस को। इसका आंसर ए होगा, 5 सितंबर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है कोसी नदी। देखिए याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी है वह पश्चिमी प्रवाह की नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती, लूनी ये सारी पश्चिम में गिरती हैं। मैप में अगर बात करें तो पश्चिम में गिरती हैं नदियां अरब सागर में, और गंगा नदी यह पूर्व में गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी में से मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन कौन करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं पूर्व में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए कट कर दीजिए, देश नहीं आएगा यहाँ पे, महाद्वीप पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। ए आंसर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है ये बताइए? तो देखिए सबसे छोटा जो महाद्वीप है एशिया सबसे बड़ा होगा, नोट कर लीजिए, और सबसे छोटा होगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कहलाता है। देखिए हमने इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस किए हैं फुल डिटेल के साथ में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन जाती रहे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। थैंक यू।